हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ। क्योंकि मेरा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट ने ये वाला पीडीएफ हमको सेंड किया और बताया कि सर आप जितना भी क्वेश्चन बोले थे सेम टू सेम वही आया। और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी किस हद तक पागल हो चुका है। यानी जो आपका सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस में ना देकर उल्टा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करा दूंगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ मैं आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो आपको प्रोवाइड किया था ना, वो उसका क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, पहले सेक्शन 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले होता है। ठीक है, तो चलिए 20 प्रश्न हम लोग का 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होता है और प्रत्येक प्रश्न का दो दो को करके आंसर नंबर मिलता है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री ऑनर्स आपका 4th सेमेस्टर का है, CC9 वाला पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आपको विश्वास होगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये बोर्ड यानी आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी गलत दिया है। 1757 को हुआ था पलासी का युद्ध। ठीक है, और ये जो 1764 यहाँ पर ऑप्शन है, ये 1764 में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। यानी कोल्हान यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन सेट किया है उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कब बक्सर का युद्ध हुआ था और कब पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था पलासी का युद्ध, यानी यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757। यानी कोई भी अगर ये क्वेश्चन गलत भी किया है तो उसको सही आंसर मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पूरा ऑप्शन सब के सब गलत है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपका सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें आपका पूछा गया था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो जिन दोस्तों ने भी ऑप्शन नंबर ए चूज किया है वो एकदम सही उत्तर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका सलवाई की संधि किनके बीच हुआ था। तो सलवाई का जो संधि हुआ था वो हुआ था अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। ठीक है, आप लोग अगर ऑप्शन नंबर ए चूज किए हैं तो आपका आंसर सही है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्या है, राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया, यानी इनमें से कौन सा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये ब्रह्म समाज इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, उसके बाद था आपका प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे उसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न था वो था अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे, यानी अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था तो उसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा है वो सही होगा। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ऑब्जेक्टिव में कितना सही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका प्रश्न पूछा गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो 1907 में की गई थी टाटा स्टील की स्थापना। ठीक है, जिसे टिस्को से जाना जाता था, टिस्को नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 56 तक। दोस्तों, ये जो संथाल विद्रोह वाला टॉपिक दिया है ना, ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे सेमिस्टर 5, ठीक है, सेमिस्टर 5 में देखिएगा झारखंड का आपको इतिहास पढ़ना है और उसमें ये टॉपिक है संथाल विद्रोह। लेकिन पता नहीं ये लोग क्या जो नशा करता है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन डाल दे रहा है। इसको ऑप्शन से मतलब है ना ही क्वेश्चन से मतलब है, खाली क्वेश्चन बनाने का वो लोग का धर्म है, क्वेश्चन बना दे रहा है। बच्चा पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न था, हरिजन नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित करवाया। तो हरिजन नामक जो समाचार पत्र था वो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है आपका जो अंतिम सवाल था वो था
रियायतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रियायतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले लागू किया गया था मद्रास में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो सही आंसर होगा। दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव देखने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं जो हम लोग का सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, उस शॉर्ट क्वेश्चन में कैसा सवाल आया था और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था क्या वो प्रश्न आया था, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जो मैंने बताया था पलासी के युद्ध के कारण आया था, देख लीजिए आप लोग खुद। ठीक है, तो पलासी के युद्ध का कारण एकदम पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे मैंने कहा था कि जो इतने भी प्रमुख सहायक संधि है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और स्पेशली मैंने ये जो सलवाई की संधि है ना उसको मेंशन किया था, लेकिन बाद में मैंने कट कर दिया। कट इसलिए किया क्योंकि सलवाई का संधि ही अगर मैंने मेंशन किया होता तो सिर्फ आप यही वाला संधि पढ़े होते और आप दूसरे दूसरे संधि नहीं पढ़े होते तो आपको प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी प्रमुख संधि था उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये भी आया था आपका प्रश्न। ये जो आर्य समाज वाला है ये आपका सिलेबस में है ही नहीं, ये आपको छठा 6 नंबर सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाला आप प्रूव करके दिखाइए कि ये वाला छठा सेमेस्टर में है तो मैं आपको सिलेबस के साथ प्रूव करके सकता हूँ। ठीक है, ये आपका 6 नंबर सेमेस्टर में है। ठीक है, उसके बाद चलिए ये वाला प्रश्न मैंने बताया था कि बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम पढ़ना है, मैंने ब्लू कलम से लिखा था वो वाला। ठीक है, ब्लू कलम से लिखा था कि ये वाला जो 4 प्रश्न मैं बताता हूँ वो वाला 100% आपको पढ़ना है, वही वाला आया था। दोस्तों ये जो कॉल विद्रोह आपका 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन है, मैं आपको 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है ये वाला जो है ये भी पूरा का पूरा 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन छाप दिया गया है। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग में आयरन एवं स्टील कंपनी जमशेदपुर का योगदान। ठीक है, ये भी आपका वही क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखते हैं ये वाला जो प्रश्न आ गया था झारखंड में संताल विद्रोह, ये भी आपका पूरा 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये वाला मैंने यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया था पलासी और बक्सर के युद्ध। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों को आपको तुलनात्मक मतलब महत्व के साथ विवेचना करना था। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा सवाल था जो पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ा था। ठीक है, उसके लिए उसके बाद एक प्रश्न मैंने वहां पर आपको स्पेशली मेंशन किया था कि आपको 100% आएगा 1857 की क्रांति के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा था, ये एकदम 100% आएगा बोला था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप साइड में देखिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन भी मेंशन किया था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लिए। ये वाला क्वेश्चन आपका ये वाला सिलेबस का है ही नहीं, ये वाला 6 सेमेस्टर का है। ठीक है, तो ये वाला मतलब कुछ भी क्वेश्चन निपटा दे रहा है आप लोग को। तो दोस्तों आई होप ये वाला जो आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम था ये आपको अच्छा गया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको CC10 का जो ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, और दोस्तों सेम टू सेम दिखने को मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।